जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वैष्णवी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा है आज कनेक्ट करने के लिए। गौरांगी, आप मुझे किसी निर्विघ्नता से सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की इस श्लोक कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज कक्षा कुछ विलंब हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए बिना किसी विलंब से हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी अपने नेत्र बंद करके श्री राधा रमन देव जी का, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में बार-बार दंडवत प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनाम् अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्सं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का पुनः इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व आज बहुत सी न्यू अनाउंसमेंट्स हैं। आज एक नया चैप्टर भी हम प्रारंभ करने वाले हैं निमाई पाठशाला में। उससे पूर्व बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास, हमने श्री रुक्मणी पत्र का समर्पण किया है, उसको पूर्ण रूप से कंठस्थ करने का प्रयास किया है। तो आज हम श्री रुक्मणी पत्र का अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे, और आप सबके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है जिसका आप लोग अगर समर्थन करेंगे तो उसमें हम अग्रसर होंगे सब साथ में। जैसे भी सब बोलेंगे हम एक संग एकजुट होकर निमाई पाठशाला पूर्ण रूप से उसको फॉलो करेगा। आइए सबसे पहले श्री रुक्मणी पत्र का रिवीजन करते हुए जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें, और बाकी सब अपने आप को अगर म्यूट रखेंगे तो हम क्लास को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। श्री रुक्मणी उवाच। शिवांगिनी प्रथम श्लोक उठाएंगी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रणवताम ते। ये रिवीजन क्लास है, जहां पर भी उच्चारण में त्रुटि होगी वहां रोका जाएगा। श्रुत्वा, एक एक मात्रा का ध्यान रखा जाए, एक मात्रा के परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो ध्यान से। श्रुत्वा गुणान, प्रारंभ करें। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। दीक्षा भारद्वाज जी, द्वितीय श्लोक। सात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयोध
द्रविण धामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। बहुत सुंदर। विपिन अग्रवाल जी, बीबी जी। तन्मे भवान तन्मे भवान खलु वृत पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्ये आरा गोमायुवन मृगपते बलिमम्बुजाक्ष। बहुत सुंदर। चतुर्थ श्लोक पुष्पा मित्तल जी। पूर्तेष्ट दत्त, आप कंठस्थ करिएगा। रति जी। पूर्तेष्ट दत्त। साक्षी मुट्रेजा जी। पूर्तेष्टदत्त नियम प्रददेव विप्र गुर्वर्चनादिभिर्लं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज इत्यपाणिं गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये। बहुत सुंदर। समीर लटकर जी। शोभाविनी शोभाविनी त्वमजितो त्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृथनापतिभिः परितः निर्मद्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विदितो वीर्यशुल्काम्। बहुत सुंदर। अनुज। अंतःपुरांतर अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धूं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजाम्युपायम् यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजा प्रेयात्। गिरिजाम जी। याद करो बच्चों। ऐश्वर्या। यस्यांघ्रि। इतनी बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है, इसका अर्थ है याद नहीं। ऋतु पाल्टा जी। यस्यांघ्रि पंकजरज स्नपनं महन्तो वाञ्छान्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्य यर्यम्बुजाक्ष न लभे यभवत् प्रसादं जय्यामसून्व्रत कृच्छा छत जन्म भी स्यात्। बहुत सुंदर ऋतु जी। एक में द्वितीय लाइन में है वाञ्छान्त्युमापतिरिवात् मत मोपहत यई। यई, य पे दो मात्रा, यई। तो आप सभी इसको याद करें। बहुतों का भी कंठस्थ नहीं है, इसलिए हमने एक पूरा और हफ्ता श्री रुक्मणी पत्र के लिए रखा है। तो आज हम कोई नवीन नया श्लोक कक्षा में स्तुति रूप में नहीं उठा रहे, जिससे कि आपको एक पूर्ण हफ्ता दोबारा मिलेगा। आज कक्षा के पश्चात एक संग पूरा श्री रुक्मणी पत्र मैं उसका गान करके हमारे ग्रुप्स में डालूंगी, जिससे कि आप सब लोग उसको सुनते हुए अगर पढ़ेंगे तो हृदयस्थ करने में आपको और सहजता बनेगी। बहुत सुंदर। आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट आप लोगों का जो उच्चारण है, आप पढ़ के भी गाएंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उच्चारण सही होना चाहिए, वो विशेष बात है। और आप सबका उच्चारण लगभग बहुत सुंदर हो गया है। तो आइए आज कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। श्री रुक्मणी पत्र को आप रिवाइज करिएगा।
पहले हम लोग जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था पिछली कक्षा में कि आप सब क्या प्रारंभ करना चाहते हैं, कि हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष कृष्णाष्टक जो है उसे प्रारंभ करें, या फिर हम युगल गीत प्रारंभ करें, या फिर हम श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करें। तो आप सबका बहुत भारी संख्या में एक ही उत्तर था कि हम श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करें। तो इस भाव को जब मैंने महाराज श्री से को बताया कि ऐसे सब बालक चाहते हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करें, और उस दिन मैंने क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम अध्याय का यज्ञ किया था, तो उस दिन मुझे ऐसा भाव था कि पुरुषोत्तम अध्याय तो मेरे बच्चों को आना ही चाहिए, ये तो विशेष है। महाराज श्री भी जब हम यज्ञ कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि ये जो अध्याय है ये श्री ठाकुर जी को श्रवण करने में अति प्रिय है। अनुज हमारा बालक है, यही यज्ञ करा रहा था उस समय, और आपको तो पूरा कंठस्थ था, साथ साथ गान कर रहा था। तो मेरा ऐसा भाव हुआ कि सब बच्चों को ये आना चाहिए। तो आज जब कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व मैंने महाराज श्री से अनुमति ली कि आज की कक्षा में हम इस भाव के साथ प्रारंभ करने वाले हैं। तो एक क्षण पहले महाराज श्री ने कहा कि रुको, मेरा कुछ ऐसा मन है कि हम जो 15वां अध्याय है उससे प्रारंभ ना करके हम पूरी श्रीमद् भगवत गीता को एक संग उठाएं, जिससे कि हम लोग जो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें जो 700 श्लोक हैं वो निमाई पाठशाला के एक एक बच्चे को हृदयस्थ हो। तो मैंने ऐसी जिज्ञासा करी कि ये बहुत लंबा सत्र हो जाएगा, और हमारा तो एक्साइटमेंट ही है कि हम जल्दी जल्दी एक एक सर्टिफिकेट ऊपर होते हैं, जिससे कि हम लोग 12वें सर्टिफिकेट तक पहुंच के एक पड़ाव पर पहुंचे, जिससे हम फिर और कुछ निकुंज और गूढ़तम विषयों की ओर हम अग्रसर हों। तो महाराज श्री की ऐसी आज्ञा हुई है कि हम लोग संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को हृदयस्थ करें, और इसको हृदयस्थ करने में कोई हम जल्दी नहीं करेंगे। हम एक एक श्लोक को सबसे पहले एक संग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अर्थ को जानकर उसको हृदयस्थ करेंगे। पर हम श्रीमद् भगवत गीता को कैसे हृदयस्थ करेंगे? हम संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित हृदयस्थ करेंगे। अगर हम पहला श्लोक करते हैं उस प्रकार से, उसके साथ तुरंत उसके बाद उसका भाव भी उसी प्रकार हम हृदयस्थ करेंगे, जिससे कि हमें न केवल श्लोक, भगवत गीता टीचेस यू हाउ टू लिव योर लाइफ, आपको जीवन के चरित्र को बनाने में भगवत गीता सहयोग करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक मनुष्य के जीवन के सारे संशयों का हल करती हैं, पर जब तक आपको उनके अर्थ नहीं मालूम होंगे तो उन संशयों का निवारण करने में हमको असहजता बनेगी। तो आज आप सबसे मेरा ये ओपिनियन आप सबका मुझे चाहिए कि क्या आप चाहते हैं, मैं सत्य बोलती हूँ, मैं पुरुषोत्तम अध्याय के प्रथम श्लोक के साथ उसकी भूमिका बनाने के साथ ही कक्षा में प्रवेश करने वाली थी, और प्रवेश करने से 2 मिनट पहले महाराज श्री ने मुझे ऐसा आदेश किया कि आप बच्चों से पूछ लें कि क्या बच्चे केवल उस अध्याय को कंठस्थ करना चाहेंगे, या फिर हम श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्ययन है उसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सत्र के रूप में हम इसे लेंगे, जो कि हर हफ्ते कोई एक दिन हम आधे घंटे के लिए जूम पर मिलेंगे, जिसमें नथिंग एल्स, जस्ट श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक मुखस्त करना, 3, 4, 5, 7 बारी हम सब मिलके उस एक श्लोक को पढ़ेंगे, जिससे जिनको याद नहीं होता उनके लिए भी उसकी जो पढ़ना है उसका श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है वो सहज हो जाए। तो आप पाठ के साथ साथ हर हफ्ते के एक श्लोक का आप जो अर्थ है उसे भी साथ साथ हृदयस्थ करेंगे। जैसे कि हम आपको अगर एक उदाहरण देते हैं, तो आज की कक्षा में आज मेरे को आपको एक श्लोक, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का प्रवेश था, तो आज श्री कृष्ण कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये हम सभी इस श्लोक को बचपन से गाते आए हैं। जैसे कि हम अगर ये श्लोक गाएं तो उसके साथ तुरंत ही वसुदेव जी के, श्री कृष्ण कौन है? वसुदेव जी के पुत्र, जो सभी देवता युक्त दिव्य गुणों से युक्त हैं, कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का जिन्होंने मर्दन किया है, जिनको मारा है, देवकी मैया के परम आनंद का कारण वो श्री कृष्ण,
और वो श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब निमाई पाठशाला का कोई भी बालक गाए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वसुदेव जी के पुत्र सभी दिव्य गुणों से युक्त कंस चाणूर जैसे दैत्यों का मर्दन करने वाले देवकी मैया के परम आनंद के कारण ऐसे श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, उनके चरणों में हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। इस प्रकार से आप सब बालक एक श्लोक उसका अर्थ, एक श्लोक उसका अर्थ, जिससे केवल कंठस्थ श्लोक नहीं हो बल्कि उनका अर्थ जानकर उनके जो श्लोकों को श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है और जिस प्रकार अर्जुन ने उन्हें अपने आचरण में ढाल कर युद्ध करने के लिए हामी भरी है श्री कृष्ण के कहने पर, हम भी उन सभी भावों को जानकर अपने निजी जीवन के युद्धों में सफल हो पाए, उनमें जीत पाए। तो श्री कृष्ण ने जो उपदेश श्री अर्जुन को दिया है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर, जब युद्ध से कुछ क्षण पहले अपने सगे संबंधियों को देख अर्जुन डगमगा गए, युद्ध करने से हिचकिचाने लगे, उस क्षण श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है जिससे अर्जुन के जीवन में संबंधों को लेके, कर्मों को लेके, पुण्य और पापों को लेके जितने भी संशय थे उन सब का हल करा है श्री कृष्ण ने अपनी वाणी द्वारा। स्वयं भगवान उवाच, स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए ये श्लोक हैं जिन्होंने न केवल उस समय पर आज भी वर्तमान में भी जो हर मनुष्य के जीवन के अर्थ को बदलने में, एक मनुष्य के चरित्र निर्माण में उसकी बहुत मदद करते हैं। आजकल के जीवन में संपूर्ण सत्यता क्या है, एक असली जीवन जीने का ढंग क्या है, ये श्रीमद् भगवत गीता हम सबको सिखाती हैं। और केवल एक अध्याय को कंठस्थ करके ये न्याय नहीं होगा। तो मेरा भी ऐसा मन है कि हम धीरे धीरे, आप लोग घबराइएगा नहीं, इतने अगर आप लोग गिनने पर आए तो जब से निमाई पाठशाला प्रारंभ हुई है लगभग 700 श्लोक हम याद कर ही चुके हैं, छोटे बड़े कर कर। तो अगर वो कर चुके हैं तो ये भी करना कोई, और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने दूंगी। मैं ऐसी पूर्ण कोशिश करूंगी कि आराम आराम से, टॉर्टोइज और रैबिट की रेस में टॉर्टोइज ही जीता, धीरे धीरे चला पर उत्तम और सर्वश्रेष्ठ वो ही रहा। तो हम भी धीरे धीरे चलेंगे, एक एक श्लोक के साथ चलेंगे। हर हफ्ते आधे घंटे के लिए हम सैटरडे को या कोई अन्य दिन जो आप सबको सहज होगा उस दिन हम मिलेंगे, उसको मुखस्त करेंगे, शुद्धि करेंगे उच्चारण की, और फिर अर्थ सहित उसको हम याद करेंगे। तो ऐसा हमारा भाव है। तो आप सब भी इस पे पुनः चिंतन करें। अगेन आफ्टर द क्लास आई विल राइट अ मैसेज ऑन फेसबुक, जिससे कि आप लोग अपना समर्थन दें कि आप पूर्ण श्रीमद् भगवत गीता हृदयस्थ करना चाहते हैं या केवल पुरुषोत्तम अध्याय ही हम पहले लें, क्योंकि इसका हम एक अलग सेगमेंट रखेंगे जिसमें आपको अलग सब्सक्रिप्शन होगा। आप अपने नाम, अपना ये सब कुछ भेजेंगे हमें, जिससे कि हम ये क्लोज ग्रुप बनाएंगे जो पूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को हृदयस्थ करेंगे अर्थ सहित हमारे साथ। तो ये दिस विल बी एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ निमाई पाठशाला, जिसमें श्रीमद् भगवत, इसको हम फेसबुक पे भी प्रमोट करेंगे। जो अन्य बच्चे हैं, जो अन्य वैष्णव हैं, जो पूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के एक एक शब्द को का अर्थ सहित उसे याद करना चाहते हैं और अपने जीवन को जीने की एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता वो ही एक ग्रंथ है जो आपको जीना सिखाता है, जो आपके जीवन में आने वाले संशयों से आपका निवारण करता जा। स्वयं भगवान ने श्री अर्जुन के एक एक छोटे बड़े दुविधाओं का निवारण किया है। तो हम भी अपनी दुविधाओं को उन उत्तम श्लोकों से, उपदेश से हम भी निवारण करने में सक्षम होंगे। तो आप सब आफ्टर द क्लास मुझे बताएं पुरुषोत्तम अध्याय या संपूर्ण भगवत गीता। आप सब मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं जो मुझे बहुत प्रसन्नता दे रही है पर्सनल में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सब सोच रहे हैं वो अति उत्तम है, क्योंकि अगर हमने ये कर दिया
तो इससे सुंदर बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये स्वयं भगवान के शब्द हैं और भगवान के पास जाके भगवान के शब्द ही उन्हें सुनाएंगे तो और हमारा प्रमाण बढ़ जाएगा कि हाँ, ये निश्चित मेरा ही कोई है जो मेरी वाणी मुझे ही सुना रहा है। तो हम सब अपने उस प्रेम को और पुष्ट करें। आइए आज, क्योंकि प्रवेश तो भगवत गीता में ही करना है, चाहे 15वें अध्याय में, चाहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव, पर हम आज प्रारंभ करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिए जो ये श्लोक जो आप सब जानते हैं, हम सब ने ये हृदयस्थ किया है। जिन्होंने नहीं किया वो आज की कक्षा के बाद करेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर ये श्लोक है, आप इसको मेरे संग इसका गान करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम देवम, श्री वसुदेव, सुतम मतलब पुत्र, श्री वसुदेव जी के पुत्र, सभी दिव्य गुणों से युक्त, देवता समान, देवम, कंस चाणूर मर्दनम, जिन्होंने कंस चाणूर जैसे दैत्यों को मारा है, मर्दन किया है। देवकी परमानंदम, देवकी मैया के परम आनंद, इतनी विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी श्री देवकी मैया के परम आनंद के जो कारण हैं, वो कृष्ण जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, हम उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आइए एक आखिरी बार फिर इसका उच्चारण करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है कि वो श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं और वो कृष्ण जो वसुदेव सुत हैं और सभी दिव्य गुणों से युक्त हैं, उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का जिन्होंने मर्दन किया है, जिनको मारा है, और श्री देवकी मैया के परम आनंद परम प्रसन्नता का जो कारण है, उन श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत सुंदर ये जो श्लोक है, ये हम प्रथम श्लोक के रूप में श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करते हुए इस से हृदयस्थ करें। आज की कक्षा में केवल एक ही श्लोक आपको दिया गया है, जो कि ये है, हम जब भी किसी भी अध्याय को प्रारंभ करेंगे या विश्राम करेंगे तो इसको हम संपुट के रूप में हम इसका गान करेंगे। वसुदेव, हर अध्याय, जैसे हम श्रीमद् भागवतम का जब प्रवेश करते हैं या विश्राम करते हैं तो हम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार से हम उसमें प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में हम जिस श्लोक के साथ विसर्जन और प्रवेश करेंगे वो यही श्लोक होगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसके संग हम लोग हर अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसका उच्चारण, लिखित संस्करण और इसका अर्थ आपको कक्षा के बाद उपलब्ध होगा। आप सब विद मीनिंग, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये हम केवल श्लोक हृदयस्थ नहीं कर रहे हैं, इसको आपने बनाना ही ऐसे है कि आप इसे अर्थ सहित ही हृदयस्थ करेंगे। ये श्लोक का पाठ ही है कि आप अर्थ को भी याद करेंगे, जिससे कि आपको सदा याद रहे कि इस श्लोक में क्या भगवान बोल रहे हैं। ये अति उत्तम, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका अर्थ जानें, तभी ये आपका मार्गदर्शन करेगा कि कैसे आपको अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होना है। तो आइए इस श्लोक को कक्षा के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कक्षा आज क्रिस्प कक्षा है, रिवीजन क्लास थी रुक्मणी पत्र की, आपने उसको करा। श्रीमद् भगवत गीता का जो ऑप्शन है वो आपको उपलब्ध हुआ। कक्षा के बाद आप मुझे बताएं संपूर्ण या 15वां अध्याय है उसमें हम प्रवेश करें, और फिर आइए कक्षा के तृतीय भाग में हम चलते हैं, जो कि है द मॉरल स्टोरी। आज की मॉरल स्टोरी बहुत ही मोटिवेटिंग है, क्योंकि
जीवन में बार बार विभिन्न परिस्थितियों के रहते हम लोग उदास हो जाते हैं। डिप्रेशन जैसे शब्द तो बहुत आम उपयोग में लेने लगते हैं कि आज हम डिप्रेशन में आ रहे हैं, जीवन में सब गड़बड़ चल रहा है। तो उसी भाव को केंद्र में रखते हुए आज की ये मॉरल स्टोरी है। एक बार एक बालक, उसका नाम श्याम है। उस बालक वो जब बचपन में था, अपने विद्यालय में था, स्कूलिंग कर रहा था, उस समय वो ही वाज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास होता था। माता-पिता का इकलौता पुत्र था, तो माता-पिता बहुत खुश होते कि अरे ये तो बहुत ब्राइट है, आगे जाके जीवन में बहुत अच्छा करेगा और हम लोगों का जो एकमात्र सहारा ये है, हमारा जो बुढ़ापा है, मुझे हमें लगता है बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि इतना ब्राइट है, आगे जाकर अच्छा जॉब मिलेगा तो फिर अच्छा कमाएगा तो जीवन सहज होगा, सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो माता-पिता बचपन में बड़े प्रसन्न थे। पर जैसे-जैसे बालक बड़ा हुआ, अपनी 12th पास करी, 12th तक बहुत अच्छे नंबर लाया। पर जब अपने कॉलेज में गया, तो वहां जाकर किसी कारण से ऐसी संगति को प्राप्त हुआ जो उसके लिए इतनी उचित नहीं थी। वो लड़के जो थे वो घूमना-फिरना, पढ़ाई को ना ध्यान देना, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा केंद्र को बिठाना, ऐसी रुचि रखते थे। तो जब शाम उनके संपर्क में आया तो धीरे-धीरे क्या होने लगा, उसका जो ध्यान पढ़ाई पर था, अपने करियर पर था, वो हटने लगा। वो भी अपने दोस्तों की तरह ज़्यादा घूमने में रुचि रखने लगा, वो भी अपने दोस्तों की तरह इधर-उधर जाकर व्यर्थ में समय को वेस्ट करने लगा। उससे क्या हुआ? उसका जो रिजल्ट था वो धीरे-धीरे कम होने लगा। अब जब उसका फाइनल एग्ज़ाम था शाम का, तो वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो उसने एग्ज़ाम दिया और जब रिजल्ट आया, तो वो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी क्योंकि वो शाम जो अपने आजीवन अव्वल रहा अपनी क्लास में, वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी फेल हो सकता है। जिसने आजीवन फर्स्ट आने का टेस्ट किया हो फ्लेवर, वो जब फेल हो जाए उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा शॉक था। और जब वो ऐसा शॉक उसको आया, उस समय वो बहुत ज्यादा अलूफ हो गया, बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसके जीवन में वो एक बहुत भयंकर टर्न की तरह आया और उसको वो हजम करने में, डाइजेस्ट करने में कि मैं फेल हो गया, वो उस चीज को कर ही नहीं पाया। उसके लिए बहुत कठिन हो गया और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो बहुत उदास, हर समय रोता रहता, हर समय उदास रहता। माता पिता उसको समझाते कि कोई बात नहीं, तुम फिर से ट्राई करना, फिर से एक बार अपनी कोशिश करना, तुम पक्का फिर से उसमें सफल होगे। पर उसने शायद उस चीज की गांठ बांध ली थी कि मैं फेल हो गया। जब उसे वो समय याद आता कि जब वो दोस्तों के साथ घूमता था, जब वो दोस्तों के साथ इधर-उधर समय बर्बाद करता था, तब उसके माता-पिता कितनी चिंता करते थे। उसे समझाते थे कि शाम ये सब मत करो, तुम्हारा जो केंद्र है उससे तुम भटक जाओगे, ऐसा मत करो। पर उस समय शाम ये सोच-सोच के रोता कि माता-पिता, मेरे स्कूल के दोस्तों ने मुझे कितना समझाया कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, पर मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। उन्हें उल्टा सुनाया कि आप मुझे मत सिखाएं कि मुझे कैसे अपने जीवन में निर्णय लेने हैं। आज उसी जिद के कारण मैं फेल हो गया, बहुत रोता, दिन रात कर्टन्स बंद करके, ना खाता ना पीता। माता पिता और पुराने दोस्त, जो उसके छोटे से दोस्त थे, वो बहुत ज्यादा चिंतित होने लगे। तो उस समय जो उनके स्कूल के, शाम का जो स्कूल था, उनके जो प्रिंसिपल थे, उनको ये बात पता चली कि मेरा वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आज डिप्रेशन में है। तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और उन्होंने क्या कहा, वो शाम के घर आए और उन्होंने शाम के माता-पिता को कहा कि आप कल संध्या में शाम को मेरे घर भेजिएगा और उसे ये कहिएगा कि मेरा जन्मदिन है और उसका आना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊँगा। और शाम भी क्योंकि बहुत ब्राइट चाइल्ड था, तो प्रिंसिपल से डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसका बहुत प्रेम था। तो जब माता-पिता ने और उसके दोस्तों ने कहा, अरे प्रिंसिपल सर का बर्थडे है और तुझे जाना ही चाहिए, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत, क्योंकि उनसे प्रेम बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए शाम तैयार होकर प्रिंसिपल सर के घर गया।
जब उनके घर पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ, अरे यहाँ तो कोई भी पार्टी जैसा कुछ लगता नहीं है, कोई भी जन्मदिन जैसी कोई सजावट ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य में हुआ। दूर देखा गार्डन में जो प्रिंसिपल सर थे, ठंडी का समय था, अपनी जो अंगीठी के ऊपर कोयले जलाकर अपने हाथ सेक रहे थे। तो श्याम बड़ी जिज्ञासा के साथ अपने सर के पास गया और उनसे पूछने लगा, सर मुझे बताया था आपका जन्मदिन है और मैं उसी तैयारी से आया था, पर ऐसा लग नहीं रहा। तो उनके जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने श्याम को देखा और केवल मुस्कुराया और मुस्कुराकर फिर हाथ सेकने लगे। तो श्याम बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट के संग अपने सर को देखता रहा और सर ने उसी क्षण क्या किया, जो अंगीठी में कोयला था जो धुबक धुबक करके जल रहा था, उसमें से एक कोयले को उठाया और मट्टी में फेंक दिया। अब जब कोयले को मट्टी पे फेंका तो श्याम ने सर से, अरे सर आपने ये क्या किया, इतना अच्छा कोयला जल रहा था, इतनी गर्मी दे रहा था, आपने इसको उठाकर भूमि पर क्यों फेंक दिया? तो सर ने फिर श्याम की ओर देखा और श्याम को कहा, अच्छा तो तुम ऐसा करो, इस कोयले को उठाकर वापस लाओ। तो उस क्षण श्याम गया, उसने उस कोयले को जो बुझ चुका था, जो मट्टी के संग कांटेक्ट में आकर जिसकी जो गर्माहट थी वो पूर्ण रूप से शांत हो चुकी थी, उस क्षण जब श्याम ने फिर से उस कोयले को उठा के अपने सर को दिया तो सर ने वापस उस कोयले को उस अंगीठी में डाल दिया। अब जब उसको फिर से उस अंगीठी में डाला तो कुछ समय लगा, बाकी जो बाकी कोयले थे वो भुबक भुबक के चल रहे थे, पर जो शाम का कोयला जब डाला तो 2 क्षण लगा, पर 2 क्षण बाद ही वो कोयला फिर से जल उठा और धुबक धुबक करके वो भी उतनी ही गर्मी प्रदान करने लगा जितने बाकी कोयले कर रहे थे। तो इस सर के इस जेस्चर से श्याम बड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला, सर आपने ये क्या किया? तो सर ने श्याम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि श्याम, ये जो कोयला है ये तुम हो, और जो ये अंगीठी है ये तुम्हारी परिस्थितियां है, तुम्हारी संगत है। जब तुम स्कूल में थे तब तुम धुबक धुबक के चलते थे क्योंकि तुम्हारा संग, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी रुचि वो सब उत्तम थी, इसलिए तुम भी अपने जीवन में उत्तम ही होते जा रहे थे, धुबक धुबक करके जल रहे थे। पर जब जीवन में परिस्थिति बदली, संग बदला, जब तुमने अपने जीवन के निर्णयों को लेने में अधीरता दिखाई, उत्तम निर्णय लेने में बहुत जल्दी करी, तब तुम उस प्रकार, जैसे कि उस कोयले को जब भूमि पर डाल दिया गया तो वो ठंडा हो गया, वैसे ही तुम भी जब जीवन में डिस्ट्रैक्ट हो गए, जब तुम भी अपने जीवन के उस संग को अच्छे संग को छोड़कर ऐसे संग की ओर चले गए जो तुम्हें अपने केंद्र से डिस्ट्रैक्ट करने वाला था, जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से के अन्यथा कहीं और ध्यान दिलाने वाला था, तो तुम भी उस कोयले की तरह हो गए जो मट्टी पर पड़ा था। तो आज जिस तुम परिस्थिति में मेरे सामने खड़े हो, तुम उस कोयले की तरह हो जो मट्टी में पड़कर ठंडा हो गया था। पर आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अति ब्राइट स्टूडेंट थे जो धुबक धुबक के अपनी उस कीर्ति को पूरे स्कूल में जिसने विद्यमान किया है, पर किसी परिस्थिति के कारण अगर तुम ठंडे हो गए हो, अगर तुम अपने पथ से भ्रमित हो गए हो, तो ऐसा मत सोचो द लाइफ एंड्स हियर। अगर अपने जीवन में आज भी तुम अपने निर्णयों को सही करोगे, संगत को सही करोगे, अच्छा श्रवण करोगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छी बातें करोगे, तो पुनः उस कोयले को अगर अंगीठी में डाला जाएगा, हो सकता है कुछ समय लगे उस तरह दोबारा धुबक धुबक के जलने में, हो सकता है समय थोड़ा लगे, आपका एफर्ट लगे कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों को कट करके उनसे ऊपर उठ के पॉजिटिव होने में, पर जब वो कोयला निरंतर उस अंगीठी में पड़ा रहा और उसको अग्नि प्राप्त होती रही, उसे वो संग प्राप्त होता रहा, उसे वो पॉजिटिविटी प्राप्त होती रही, तो फिर वो भी कुछ क्षण बाद पॉजिटिव होकर धुबक धुबक कर चलने लगा। तो उन्होंने शाम को कहा, नो मैटर, आपके जीवन में एक समय पे आप बहुत उन्नति करते हो, पर किसी कारणवश अगर गिरते हो
तो ऐसा मत सोचो कि अब गिरे हो तो कभी उठ नहीं पाओगे। गिरने के बाद अगर केवल गिरने के बारे में ही सोचोगे, अरे मैंने ऐसा कर दिया, इस समय मुझे इसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं सुना, इन सब बातों को सोचना व्यर्थ है। गिरने के बाद अगर पुनः अपने गिरने का एहसास कर कर अगर हम उठने की चेष्टा करेंगे तो जीवन में उन्नति को प्राप्त होगी। गिरना था तो गिर गए, हम भगवान नहीं हैं, हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, और उन त्रुटियों को समझकर ये संकल्प लेना है कि अब मैं इन त्रुटियों को पुनः रिपीट नहीं करूंगी, और उसी क्षण अपने संगत को बदल के, अपनी थिंकिंग को बदल के, अपने अपने आचरण में पॉजिटिव चीजों को लाके, जैसा सुनते हो वैसी आपकी बुद्धि होती है, जैसे लोगों के आसपास आप रहते हो वही संग की वाइब्रेशंस आपको प्राप्त होती हैं। तो अपने जीवन में डेलिब्रेटली ऐसा अभ्यास करें कि अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आसपास भी पॉजिटिविटी अपने आप व्याप्त होगी। अच्छा सोचें, अगर गिरे हैं इट्स ओके, गिरना एक और सुंदर खड़े होने का ही प्रतीक है। जब एक व्यक्ति गिरता है या एक व्यक्ति कोई गलती करता है तो उस गलती का एहसास करने के बाद ही जब वो खड़ा होता है तब वो और स्ट्रॉन्गर खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मैं पुनः इस गलती के कारण तो जीवन में नहीं गिरूंगा। पर जब किसी को पता नहीं होता कि ऐसी गलती करने पर गिरा जाता है तो वो निश्चित एक बार तो गिरता ही है। पर उस गिरने को आप यही समझना कि अब ठाकुर जी चाहते हैं दैट आई नीड टू कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर, अब मैं और ज्यादा ताकत इस व्यवहारिक जीवन के प्रति और ताकतवर होकर और श्री ठाकुर जी के प्रति और समर्पण होके उठने वाला हूं। तो इस प्रकार आप अपने जीवन की किसी भी नेगेटिविटी के आने पर, क्योंकि ये इस कारण हुआ, उस कारण हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसका चिंतन ना करके अब जीवन में ये घट गया है पर अब इसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता, इसीलिए उसके प्रति रिबेलियस होकर उसको काटने के लिए डेलिब्रेटली एफर्ट डाल के अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंतर्गत करें। अपना कोई जो संगीत सुनना चाहता है वो संगीत सुने, जो कथा श्रवण करना चाहता है कथा सुने, जो पेंटिंग करके अपने आप को पॉजिटिव करना चाहता है वो पेंटिंग करे, अपने रुचि अनुसार कार्य करके अपने आप को पॉजिटिव करें। और जब आप पॉजिटिव होंगे तो जीवन में आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो आपके कर्म पॉजिटिव होंगे, और जब कर्म पॉजिटिव होंगे तो उनका परिणाम श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता जीवन में सदैव पॉजिटिविटी और प्रसन्नता ही लाकर खड़ी करेगी, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। तो आप सब अपने जीवन में, आप सभी, ये मैं आज लिखकर पूर्ण रूप से आप पत्थर पर लिखने को कहेंगे वो भी लिखने को तैयार हूं कि आप एक एक जन वो उबलते हुए, वो धुबकते हुए कोयले के समान हैं, जो जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करेंगे, जो इस जीवन की सर्वोत्तम उन्नति श्री राधा रमण देव जी के चरणों की प्राप्ति करने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, आप सभी निश्चित उस यात्रा में सफल होंगे। बस आप ये कभी भूले नहीं कि आप सभी वो धुबकते हुए कोयले हैं जो सदा चमकते रहेंगे, जो सदा जलते रहेंगे। तो कभी जीवन में अगर कुछ परिस्थितियों के कारण ठंडा हुआ भी तो अपने आप को ये पुनः याद दिलाइएगा कि इस यात्रा पे हम वो मट्टी में पड़े हुए व्यर्थ कोयले नहीं हैं, बल्कि हम उस अंगीठी के धुबकते हुए कोयले हैं जो प्रति रात्रि और प्रति दिन श्री राधा रमण देव जी के निकुंज द्वार के अंदर रहकर उन्हें वो गर्माहट प्रदान करते हैं। हम कोई ठंडे कोयले ना है, हम लोग तो वो राधा रमण देव जी की अंगीठी के कोयले हैं जो धुबक धुबक के जलेंगे और श्री राधा रमण देव जी को गर्माहट देकर उनकी प्रसन्नता में वर्धन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब इसका सदैव ध्यान रखें। यू आर unstoppable, you are the
बेस्ट आप श्री राधा रमन देवजू द्वारा निर्माण किए हुए उनकी बहुत प्यारी कृतियां हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी इस यात्रा के बारे में हमें ज्ञान देकर हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि मेरी तरफ बढ़ो, मेरी तरफ चलो, आओ आओ मेरी तरफ आओ। तो आप सब अपने आप को सदा याद रखना, ये बात सदा याद दिलाते रहना कि आप श्री राधा रमन देवजू के प्यारे हैं और उनके द्वारा बनाए हुए वो जलते हुए कोयले हैं जो जीवन में सदा उन्नति की ओर जाएंगे। गिरेंगे भी तो कोई बात नहीं, कभी कभी जीवन में विपरीतता को भी फेस करेंगे तो कोई बात नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर इट इज जस्ट अ फेज, इट हैज कम एंड इट विल ऑल्सो गो। वो आया है तो चला भी जाएगा, पर आपके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसकी ओर आप सदैव केंद्रित होकर चलते जाएं और सदा याद रखें कि आप श्री राधा रमन देवजू के अति प्रिय हैं। आप सदा इसका स्मरण करते रहें, ये अपने आप में ही आपको सदा पॉजिटिव रखेगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे और भी ज्यादा प्रेम करते हैं। इससे ज्यादा सुंदर और भाव ग्रहण करने को मुझे नहीं लगता एक वैष्णव के जीवन में हो सकता है। तो आप सदा याद रखें that you are that burning coal who is there, who's walking, who's running on the road that connects to the लोटस फीट ऑफ श्री राधा रमन देवजू। और सदा प्रसन्न रहें, सदा पॉजिटिव रहें अपने जीवन में। श्री राधा रमन देवजू ने इतने वैष्णवों को दिया है, गुरुदेव को दिया है, अपनी कृपा दी है, इन सबका स्मरण करके सदा पॉजिटिव रहें। दैट वी आर सो ब्लेस्ड। इस पूरे विश्व में इस समय अगर जो इस कृपा से वंचित है उनकी क्या दशा है, ये देखकर भी हृदय रोता है। हम सब बहुत 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 ही ज्यादा कृपा वाले हैं जो श्री राधा रमन देवजू से किसी रूप में भी उनसे या उनके चरणाश्रित वैष्णव जनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। और आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सभी को जो श्लोक है उसका जो अर्थ है वो अर्थ वर्ड टू वर्ड कंठस्थ होना चाहिए। रट्टू तोते की तरह उसको रटना है आपको। मैं भी रटूंगी, मेरी लालियां भी रटेंगी और मेरे ये बच्चे भी सब रटेंगे। हम सब अगली बार जब निमाई पाठशाला के कैंप में मिलेंगे तब महाराज श्री को हम सरप्राइज करेंगे, कम से कम प्रथम अध्याय विद श्लोक एंड विद उसका अर्थ सुनाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी जो प्रथम श्लोक जिसको हम संपुट की तरह उपयोग में लेंगे उसको आप हृदयस्थ करके विद मीनिंग अपने वीडियोस डालें। मुझे बहुत से बच्चों ने रुक्मणी पत्र के जो वीडियोस हैं आप सबने फेसबुक पे अपलोड किए हैं, वो सभी वीडियोस हमारी दृष्टि में है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग उन्हें देख नहीं रहे, अगर कमेंट नहीं कर रहे। इनफैक्ट महाराज श्री भी आप में से बहुतों के प्रथम जो श्लोक है वो स्वयं श्रवण करते हैं। तो आप सब इस चीज को लेके उत्साहित रहें और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो शीघ्र ही आप सबको उपलब्ध हो जाएंगे फेसबुक के माध्यम से। आप सभी से अगले रविवार पुनः भेंट होगी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक के साथ। श्री राधा रमन लाल की जय।